दिलोरी तेरी दादी दुआ सगना दिलोरी तेरी दादी दुआ दादा वंडे खंड बोरियां चल मेरा बाल खड़ा लोरियां लेवन वाला चल मेरा बाल खड़ा सगना दिलोरी तेरी नानी दुआ सगना दिलोरी तेरी नानी दुआ नाना वंडे खंड बोरियां चल मेरा बाल खड़ा लोरियां लेवन वाला चल मेरा बाल खड़ा ए लोरियां तेरी दादी दुआ सगना दी लोरी तेरी दादी दुआ दादा वंडे खंड बोरियां चल मेरा बाल खड़ा लोरियां लेवन वाला चल मेरा बाल खड़ा सगना दी लोरी तेरी अम्मा दुआ सगना दी लोरी तेरी अम्मा दुआ अब्बा वंडे खंड बोरियां चल मेरा बाल खड़ा लोरियां लेवन वाला चल मेरा बाल खड़ा सगना दी लोरी तेरी फुफी दवा में सगना दी लोरी तेरी फुफी दवा फुफड़ वंडे खंड बोरियां चल मेरा बाल खड़ा लोरियां लेवन वाला चल मेरा बाल खड़ा सगना दी लोरी तेरी ताई अल्लाह भी हर सपना पूरा करे आमीन जो चाहते है वो मिले इंशाअल्लाह अल्लाह भी हर खुशी वापस दे इंशाअल्लाह रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी BNN डिजिटल मीडिया टीवी से आज हम बैरिया टाउन में मौजूद हैं नदीम भट्ट साहब की रहायशगाह पर यहाँ पर एक ज़बरदस्त तकरीब नवीद मुसरत चल रही है खुशी के शादियाने बज रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है और जश्न और खुशियाँ इस चीज़ की हैं कि आज नदीम भट्ट साहब 52 ईयर्स के हो गए हैं आज अपनी 52वीं सालगिरह मना रहे हैं और इस सालगिरह के पुरवकार मौके पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें इनाम दिया है वो ये कि इन्हें पोते की नेमत से नवाजा है नदीम भट्ट साहब के बेटे अली भट्ट के यहाँ बेटे की विलादत हुई है और आज उस बेटे ने घर में आज उसको लेके आए हैं तो इस सिलसिले में यहाँ पर नदीम भट्ट साहब के अजीज़ व कारब दोस्त अहबाब फैमिलीज़ यहाँ पर जमा हैं और यहाँ पर ज़बरदस्त जश्न मनाया जा रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का सब लोग शुक्र अदा कर रहे हैं कि नदीम भट्ट साहब को अल्लाह ने ये खुशियाँ दी हैं और खुशियों भरा दिन आज दिखाया है। भट्ट साहब आज बड़ा खुशियों का दिन है आपकी सालगिरह भी है और साथ आपके पोते की भी आमद है क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे लिए तो आज जो है वो खुशी का समा है। अल्लाह पाक ने मुझे दादा से नवाजा है अल्लाह ताला ने मेरे घर पे एक रौनक लेके आया है जिसका मैं देन नहीं दे सकता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करोड़ करोड़ शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अपनी ज़िंदगी में हमें दादा बना दिया। हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे सेहत दे और अपने बाप का बाजू बनाए। आमीन। खुशी क्या होती है और खुशी की कैफियत क्या होती है और खुशी का इजहार किस तरह होता है और खुशी चेहरे से किस तरह छलकती है आज हमने नदीम भट्ट साहब के चेहरे पे वो खुशी देखी है और हमारी दुआ है ये खुशियां हमेशा भट्ट साहब के चेहरे पे ऐसे ही रहें और इस घर पे भी खुशियों की चादर रब्बुल आलमीन हमेशा साया फिगन रखे। हाजी साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ जी मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह सबको दादे बनाए और जिनके पास नहीं है अल्लाह उनको फूल दे क्योंकि मेरे नबी की बहुत प्यारी चीज़ है जिसको अल्लाह बेटा नवाजता है सब कुछ नवाज देता है। बेटी में अल्लाह की रहमत होती है मगर बेटे जो होते हैं वो साथ देते हैं। मेहरबानी अल्लाह की अल्लाह ने भट्ट साहब को पोता दिया है उनकी सालगिरह भी है और मैं काफ़ी दूर से सफ़र करके आ रहा हूँ और मैं सीधा अपने घर नहीं गया भट्ट साहब के पास आया हूँ और इंशाल्लाह भट्ट साहब मेरी जान है और मेरी जान ही रहेंगे।
भट्ट साहब की राह खुदा में खिदमत खलक हो या दुखी मसलूम बेसहारा इंसानों की मदद हो, नदीम भट्ट साहब का दस्तरखान, नदीम भट्ट साहब का हमेशा लोगों के लिए एहसास, हमदर्दी का रवैया एक मिसाल है पूरे लाहौर में। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने उस बंदे पर अपनी रहमत और नेमत नाज़िल फरमाई है जो दूसरों का सोचता है, दूसरों में खुशियाँ बांटता है। और अल्लाह फिर ऐसे बंदे को कैसे महरूम रखे जो दूसरों के लिए खुशियों का बायस बनता हो। हम सब नदीम भट्ट साहब के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इस घर पर, इस ख़ानदान पर हमेशा खुशियाँ नाज़िल फरमाए। क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि ये शख्स नदीम भट्ट, जब इसकी शादी तब भी मैंने डांस किया था, जब इसके घर बच्चा पैदा तब भी मैंने डांस किया, अब इनको अल्लाह ने पोता दिया है और इन्होंने मुझे ढूंढ के बुलाया है और मेरी ढेर सारी दुआएं इनके लिए। लोग कहते हैं कि ख्वाजा से कोई प्यार नहीं करता, ये ज़िंदा मिसाल आपके सामने है। इनके लिए दिली दुआ है। ये मेरी दादी के दौर से जो है ना, इनसे हमारा तल्लक है। दादी के जो बच्चे थे, यानी कि हमारी फुप्पियाँ और चाचे और ताए, वो इन्होंने अपने हाथों से जो है ना वो ब्याए हुए। तो ये लिहाजा हमारे जो है कश्मीरियों की जान है और हमारी आन है। ये ख़ानदानी लोग कैसे होते हैं जनाब? ऐसे होते हैं, वो अपने बुज़ुर्गों के, दादा दादी के दौर के वो बुज़ुर्ग आज तक जिनके साथ चल रहे हैं और अपनी खुशियों में उन्हें शामिल कर रहे हैं। उस सिंफ को जो ख्वाजा सरा हैं, जो मोहब्बत के मुस्तहिक हैं, जो प्यार के मुस्तहिक हैं, उनको नदीम भट्ट साहब ने अपनी खुशियों में शामिल किया है। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसी ही अदाएँ पसंद है और ऐसी ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मोहब्बत, प्यार और इंसानियत से हमदर्दी के रवैये पसंद हैं। और इसमें एक और क्वालिटी है, ये कश्मीरियों के अलावा किसी और यानी कि ज़ातों में ये नहीं जाते प्रोग्राम करने के लिए। वहाँ ये कश्मीरियों के घर जाते हैं, चाहे इनको कोई लाख रुपया भी दे ना तो उनके घर में ये फंक्शन नहीं करते। ये अपने घरों में ही जाते हैं सिर्फ, इसके अलावा ये किसी घर को नहीं पकड़ते। और ना कभी सुना होगा कि इन्होंने किसी गैर के घर में जाके कोई प्रोग्राम किया। ख्वाजा सराओं की रवायात हैं, जिस तरह नदीम भट्ट साहब बता रहे हैं। नदीम भट्ट साहब कश्मीरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मोनी रोड हो या बैरिया टाउन हो या सगियाँ हो, नदीम भट्ट साहब की मोहब्बतों की दास्तानें हर बंदा आपको बताता हुआ नज़र आएगा और ये कहेगा कि वाकई अल्लाह ने एक फ़रिश्ता सिफ्त इंसान इस लाहौर को दिया है, सगियाँ को दिया है, बैरिया टाउन को दिया है और मोनी रोड को दिया है। यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें, बरकतें हमेशा इस ख़ानदान के साथ हैं, क्योंकि ये दूसरों के लिए खुशियाँ बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं और अल्लाह भी इन पर उसी तरह अपनी अताएँ, नेमतें, नवाज़शें शामिल हाल फरमाता है। लाहौर में पंजाब पुलिस के क्राइम फाइटर पुलिस अफसर हमारे साथ मौजूद हैं, डीएसपी शर्जील भट्ट साहब, जो बॉक्सर भी हैं, नदीम भट्ट साहब के यार ख़ास है। उनसे जानते हैं कि आज की इस खुशियों में उन्होंने भी बड़े भंगड़े डाले हैं नदीम भट्ट साहब के साथ। बताएं सर, कैसा है खुशी का जश्न? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जश्न कह लें, इसको जो मर्ज़ी नाम दे दें, ये आज हमारे लिए ईद है। और ये इसी तरह ही हम सब दोस्त इकट्ठे हैं, नदीम भट्ट साहब के शाना बशाना खड़े हैं और अल्लाह ताला इनको ऐसी हज़ारों खुशियाँ नसीब करे और इनको पोते की जो इनके घर रहमत हुई है, अल्लाह ताला उसको भी ज़िंदगी दे और नज़र बस से बचाए। और हम ये चाहते हैं कि इस खुशी के पुरस्कार मौके पर जो हमारे ये जो ख्वाजा सरा हमारी बुज़ुर्ग है, हमारे अम्मी जान हैं, तो इनको वेलकम कहते हैं। और ये हमारे वाकई ये हमारी बरादरी का एक असासा है। हमारे ये पूरे ख़ानदान को, हमारे दादा परदादा को ये जानते हैं और मेरा ख्याल है कि हमारी कई पीढ़ियों को ये भी नहीं पता होगा कि उसके परदादे का नाम क्या है और इनको पता है। तो इसलिए हमारे लिए काबिल एहतराम और इस खुशी के मौके पर हम इनको वेलकम करते हैं और सब दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो भट्ट साहब की इस खुशी में शामिल हुए हैं। थैंक यू। नदीम भट्ट साहब के लखते जिगर, नूरे नज़र, फरजंद अर्जमंद अली भट्ट साहब मौजूद हैं, पापा बने हैं, भट्ट साहब दादा बने हैं। क्या कहना चाहेंगे भट्ट साहब? ये तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे माँ बाप की दुआ का नतीजा और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक माँ बाप के, ये जो मेरे माँ बाप हैं, इन्हों को 1000 साल ज़िंदगी दे और अल्लाह पाक इन्हों को हम लोगों के सर पे सलामत रखे हुए। हमारे साथ जाहिद भाई मौजूद हैं, जो नदीम भट्ट साहब के बड़े ही मोहब्बत करने वाले वफ़ादार दोस्त हैं। जाहिद भाई, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से नदीम भट्ट साहब के बारे में मैं क्या, ये जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सब कोई ना कोई गोशा रखते हैं, कोई ना कोई अपने अंदर एक साथ जज्बात रखते हैं। मैं तो इस मौके पर सिर्फ उनको दुआ दे सकता हूँ
कि इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाता रहा तेरी मैं, तूने आज क्या करम कर दिया। तो अल्लाह पाक नदीम साहब के घर जो खुशी आई है, अल्लाह पाक इसको सलामत रखे, इस बच्चे को लंबी ज़िंदगी अता करे। बड़ साहब जिस तरह कार खैर हो गया, हम जैसे लोग हो गए, ख्वाजा सरा हो गए, जितने भी प्यार करने वाले लोग हैं, जिस तरह ये दस्तरखान लगवाते हैं, जिस तरह ये लंगर बांटते हैं, बहुत सारी खूबियाँ इनके अंदर हैं जो शायद मैं शुरू करूँ तो शायद काफ़ी टाइम वो ले जाए। तो मैं तो यही अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, आले नबी के सदक़े, उसकी औलाद के सदक़े, करबला के सदक़े, उनके शहदा के सदक़े, बड़ साहब को जो दिया है इससे भी ज़्यादा दे, ताकि वो दुनिया में लोगों की मदद करता रहे, लोगों के मसाइल हल करता रहे और लोगों को दूर दर्द बांटता रहे। मेरे लिए बड़ साहब के लिए सिर्फ दुआएं, कोई अल्फाज नहीं, स्पीचलेस। अल्लाह पाक बड़ साहब को सलामत रखे, इनको ज़िंदगी दे, आमीन। लाइन शकर तुम ला ज़य्यदन्नाकुम, अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है कि तुम शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और के ज़्यादा दूंगा। शुक्र का सबसे आसान तरीन तरीका है कि मखलूक खुदा में, अपने एज़ा अकरबा में, दोस्त अहबाब में खुशियाँ बाँटी जाए, मोहब्बतें बाँटी जाएँ। नदीम भट्ट साहब ने आज इसी खुशियों की एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद लाहौर बैरियर टाउन अपनी रहाइशगाह पर किया है, जिसमें खुशी के शादियाने बचे हैं और नदीम भट्ट साहब के यहाँ पोते की विलादत पर और घर में आने पर खुशियां मनाई जा रही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ख़ानदान पर हमेशा अपनी खुशियों, रहमतों, बरकतों की चादर साया फिकर रखे। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।